हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाषाण युग सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को लेकर आया हूं इस वीडियो में, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। पाषाण युग की जानकारी आपने देखी होगी कि जब लोग पत्थरों पर आश्रित थे, पत्थर के औजार, पत्थर की गुफा ही उनके जीवन के प्रमुख आधार थे। यह मानव सभ्यता के आरंभिक काल में से ही है, जब मानव आज की तरह विकसित नहीं था। इस काल में मानव प्राकृतिक आपदाओं से जूझता रहता था और शिकार तथा कंदमूल फल खाकर ही अपना बसर करता रहता था। वैसे ये वीडियो भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान से रिलेटेड वीडियो है, जैसे कि एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, पुलिस, बैंक, सीटेट, यूपीपीसीएस, ईटीसी। इसीलिए आप सभी विद्यार्थी स्टोन एज यानी कि पाषाण काल से रिलेटेड संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यह सभी प्रश्न उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए ज़्यादा ना बातें करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गेहूं, चावल, जौ या बाजरा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जौ होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेकंड प्रश्न, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर राय से, मैदहा से, लेखियों से या फिर चोपनी मांडो से। तो उसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, मद महदहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। किसने किया था, थॉमसन ने, लुम्बार्क ने, टेलर ने या फिर चाइल्ड ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। धौलीवीरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा या फिर मेहरगढ़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मेहरगढ़ है। क्यों, क्योंकि यहाँ से कृषि के भी साक्ष्य मिले हैं। किसके मिले हैं, कृषि के भी साक्ष्य मिले हैं, याद रखिएगा। इसी के कारण ही यदि कृषि नहीं होगी तो मानव वहाँ पर क्यों निवास करेगा। तो इसीलिए जो प्राचीनतम स्थायी निवास है, स्थायी यानी कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं बल्कि एक ही स्थान पर रहना, एक ही स्थान पर रहने को क्या कहते हैं, स्थायी निवास कहते हैं, याद रखिएगा। तो मेहरगढ़ से मिले हैं इसके साक्ष्य, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, गैरिक मृद भांड पात्र, जिसको हम ओसीपी के भी नाम से जानते हैं, इसका काल निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। 2000 से 1500 ईसा पूर्व सही आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 6, नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ था। 3 काल हुए थे, मैंने आपको बताया था। पहला काल का क्या नाम था, पाषाण काल था ना पहले का नाम। दूसरे का नाम था मध्य पाषाण काल और तीसरे का नाम था नवपाषाण काल। याद रखिएगा 3 काल हुए हैं, तीनों को आप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद यानी कि जो तीसरा वाला काल था, इसकी समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करते थे, तो तांबे का ही यूज करते थे, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश, दैमाबाद तथा इनाम गांव किस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। रंगपुर संस्कृति के, जोखे संस्कृति के, प्रभास संस्कृति के या फिर मालवा संस्कृति के। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जोखे संस्कृति के हैं ये प्रकाश, दैमाबाद और इनाम गांव। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ताम्राश्रम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। उत्तर से दक्षिण की ओर रखते थे, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में संबंधित कंकाल मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं ये शिलाश्रय, मोरहना पहाड़ पे या घगारिया पे या फिर भगहरी खोर पे या फिर लेखिया पे। तो लेखिया पे मिले हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल का, किसका, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। ध्यान से पढ़िए, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। कहाँ से मिला है, तो देखिए
ब्रह्मगिरी से, बुर्जहोम से, चिरान से या फिर मास्की से। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बुर्जहोम से मिले हैं मानव के साथ साथ कुत्ते के भी साक्ष्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेहरगढ़ होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एरण और नागदा किस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं? जोरवे संस्कृति के, रंगपुर संस्कृति के, मालवा संस्कृति के या फिर सावलदा के? तो इसका सही आंसर मालवा संस्कृति के होगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा क्वेश्चन 13, खाद्यान्नों की कृषि सबसे पहले प्रारंभ हुई थी? खाद्यान्न यानी कि जो खाने योग्य जो फूड थे वो कौन से काल में शुरू हुई थी उसकी खेती करना? तो नवपाषाण काल में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा याद रखिएगा। तो भीमबेटका की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ये रायसेन जिले में है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? गुवाहाटी में, बस्तर में, भोपाल में या फिर चेन्नई में? तो भोपाल में है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। नेक्स्ट है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल का किस क्षेत्र में विकास हुआ था? तो नर्मदा घाटी में इसका विशेष महत्व हुआ, इसका विशेष विकास हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बुर्जहोम से मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर मानव के साथ साथ किसके साक्ष्य मिले हैं? कुत्ते के भी मिले हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत में मानव का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ पर मिला था? तो नर्मदा घाटी में ही मानव के सबसे पहले साक्ष्य मिले थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ये मैंने आपको बता ही दिया था, भोपाल में नहीं है, पंचगढ़ी में नहीं है, तो किस में है, कौन बताएगा? तो अब्दुल्लागंज रायसेन, मैंने बताया था रायसेन जिला, तो इसका पूरा नाम अब्दुल्लागंज रायसेन है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बताया था कृषि के मेहरगढ़ से मिले हैं, क्योंकि यहीं पर सबसे पहले मानवी मिले थे, इसीलिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? कायथा संस्कृति, प्रवास संस्कृति, सावलदा संस्कृति या फिर आहार संस्कृति? तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा इसका, आहार संस्कृति। नेक्स्ट है हमारा, पशुओं को पालतू बनाए जाने का सब प्राचीनतम साक्ष्य किन दो स्थलों से प्राप्त होता है? बागोर एवं आदमगढ़, भीमबेटका एवं मेहरगढ़, बुर्जहोम एवं गुफाकराल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बागोर एवं आदमगढ़ से पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य हमको मिला है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग या मंत्रालय जिसे हम कहते हैं किससे संलग्न कार्यालय है? तो संस्कृति से संलग्न कार्यालय है ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? किस? तो भीमबेटका है, बताया था, जो कहाँ पर है? रायसेन जिले में। नेक्स्ट हम देखते हैं, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित करना है, ठीक है, नीचे दिए गए कूट सही उत्तर चुनना है हमको। तो उसमें जो जोरवे संस्कृति है उसको हम किससे मिलाएंगे? तो जो जोरवे संस्कृति है उसको हम किससे मिलाएंगे? तो महाराष्ट्र से मिलाएंगे, क्योंकि जो जोरवे संस्कृति है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है, और जो हमारी मालवा संस्कृति है वो मध्य प्रदेश में है। पश्चिम में जो मध्य प्रदेश है ना, वो वाला इलाका, जैसे हमारा मान लीजिए भारत का नक्शा है, तो जो मध्य प्रदेश तो ये है, यहाँ पे है ना मध्य प्रदेश, तो इसका जो पश्चिमी इलाका है यानी कि ये वाला जो इलाका है, इसी में मालवा संस्कृति निवास करती है, और जो आहार संस्कृति है वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है, यानी कि इधर के इलाके में, और जो प्रवास संस्कृति है वो गुजरात में है, यानी कि इधर के इलाके में, याद रखिएगा। और जो जोरवे संस्कृति है वो महाराष्ट्र में, मैंने आपको बता ही दिया है, यहाँ पर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, 3 4 1 2। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल है, कौन सा स्थल है? तो चिरांद है पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मध्य पूर्व पाषाण काल में हुआ था प्रारंभ इसका, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, राख का टीला निम्नलिखित नवपाषाणकालीन स्थल से संबंधित किससे है? तो संगंध कालू है, राइट आंसर।
नेक्स्ट, नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नर्मदा टोली मैंने आपको बताया था कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। तो इसको उत्खनन किसने किया था इसका? तो किसने किया था बताइए, कोई बता सकता है? तो इसका खनन किया था HD सांकलिया ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, सराय नाहर राय से, दमदमा से, या मदहरा से, या फिर लांगनाथ से। तो दमदमा से मिले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, मध्यकालीन मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान कौन सा है? तो आदमगढ़ है, जहाँ से मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, याद रखिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।